प्यारी परिभव्य आत्माओं, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। रखते हैं दूसरों की खामियों पे सब नजर, खुद से मगर नजर को चुराने लगे हैं लोग। पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। देख रहा हूं पूरे देश में भ्रमण करके, अब गांव भी गांव जैसे नहीं रह गए हैं, शहरों जैसी व्यवस्थाएं हैं। अब गांव के मकान में खपरेल नहीं है, घास फूस नहीं है, झोपड़ी नहीं है, सब बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, सुंदर सुंदर, बहुत खूबसूरत मकान सुंदर बन रहे हैं, लेकिन घर नहीं बन रहे हैं। ध्यान रखना, मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। और ईंट पत्थर से मकान बनता है, लेकिन घर नहीं बसा करता है। मकान बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन घर बसाने के लिए पैसों की नहीं, प्रेम की ज़रूरत हुआ करती है। हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता हो जाना चाहिए। मकान बनता है ईंट पत्थरों को जोड़ करके, और घर बसता है दिल से दिलों को जोड़ करके। घर की नींव रखने के लिए भावनात्मक संबंधों का होना बहुत जरूरी है, संवेदनाओं का होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की जज्बातों को समझना बहुत जरूरी है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमें आने वाले भविष्य और देश की चिंता करना है। मैं कहता हूं कि ध्यान रखना, देश सुधारने से पहले व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति ही देश हुआ करता है। जब व्यक्ति सुधरता है तो एक परिवार सुधरता है, परिवार सुधरता है तो एक समाज सुधरता है, समाज सुधरता है तो पूरा हिंदुस्तान सुधर जाए। जज्बा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति। जो लोग गर्व नहीं करते हैं, उस देश को मिटने में फिर ज्यादा देर नहीं। अपनी संस्कृति पे गर्व करना सीखो, अपनी सभ्यताओं पे गर्व करना सीखो। और जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, ये विषय तो मैं 15 अगस्त पे बोलूंगा, आज नहीं। राष्ट्र का त्योहार होगा, देश का त्योहार होगा, पूरा पंडाल तिरंगा में रंगा रहेगा, यहां पर राष्ट्रगान होगा, देश के लिए समर्पण वह सभा होगी उस दिन, 15 अगस्त की सभा। ध्यान रखिए मान्यवर। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को महावीर जयंती हो, रामनवमी हो, नवरात्रि हो, ये मनाए या ना मनाए, अच्छे से मनाए, मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन हर हिंदुस्तानी को सबसे अच्छे से यदि कोई त्योहार मनाना चाहिए तो 15 अगस्त सबसे अच्छे से मनाना चाहिए। वो राष्ट्रीय त्योहार है, वह हमारे देश का त्योहार है, वह पूरे हमारे देश का गौरव का त्योहार है। लेकिन आज मैं कुछ और बोलने जा रहा हूं। जब जब इस देश में सिंहासन के लिए झगड़ा होता है, वैसे तो 5000 युद्ध झेल चुका है हमारा हिंदुस्तान, और इन युद्धों में, लड़ाइयों में, जब जब अधिकतर लड़ाइयां जमीन जायदाद तो धन दौलत को लेकर होती हैं, लेकिन जब जब इस देश में कुर्सी को छीनने के लिए झगड़ा होता है, तो महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो जाता है। और जब इस देश में कुर्सी को छोड़ने के लिए झगड़ा होता है, तो रामायण जैसा दृश्य इस जगत के सामने खड़ा हुआ करता है। युद्ध दोनों थे, रामायण भी है और महाभारत भी है। महाभारत युद्ध
काला इतिहास है। दो भाई कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ते हैं और रामायण ऐसा युद्ध है कि बड़ा भाई कहता है मैं नहीं बैठूंगा और छोटा भाई कहता है मैं नहीं कुर्सी छोड़ने का युद्ध है रामायण, ध्यान रखना। 14 वर्ष चरण पादुकाएं अयोध्या का शासन संभाला करती हैं। क्या लोग रहे वो, क्या मैं दुर्योधन को याद नहीं करना चाहता हूं, मैं दुशासन को याद नहीं करना चाहता हूं, मैं अर्जुन को याद नहीं करना चाहता हूं। यदि श्रद्धा से जब भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को याद करते हैं तो श्रद्धा से हमारा शीश झुक जाया करता है। ध्यान रखिए क्या आदर्श उन्होंने अपने जीवन में स्थापित किए। ये राम का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये भगवान महावीर का, ये त्याग वालों का देश है, ये भोगियों का नहीं, ये योगियों का देश है, जिन्होंने सारे जगत को जीने के सूत्र बतलाए। मान्यवर, विदेशों में जो धर्म पैदा हुए हैं ना, वो धर्म की असली परिभाषा हिंदुस्तान में आकर सीखा करते हैं। दुनिया के कोई देश में धर्म की परिभाषाएं नहीं, फले फूले वो यही हैं, भले विदेश में पैदा हुए हों। धर्म को सम्मान और धर्म की गरिमा गौरव केवल भारत से प्राप्त हुआ करता है। निवेदन है, क्या हो जाता है आज तुम्हारे घरों में। मैं आज 5000 साल पहले हुए महाभारत की बात नहीं करूंगा। मैं आज जिस महाभारत की बात कर रहा हूं, हर घर में महाभारत हो रही है। ध्यान रखना, हर घर में भाई भाई से टूट रहा है, हर घर में पारिवारिक संबंध खत्म हो रहे हैं, हर घर में पारिवारिक कलह मची हुई है, हर घर में पारिवारिक हिंसा हो रही है। ध्यान रखना, घर के लोग ही घर के दुश्मन हो रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमें यदि इस घर की महाभारत को मिटाना है तो मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं कि इस घर की महाभारत को मिटाना है तो हर घर में रामायण की एक किताब होना बहुत जरूरी हुआ करती है। ध्यान रखना, बिना रामायण के महाभारत नहीं मिट सकती है, बिना रामायण के राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। हर घर में एक रामायण होना बहुत जरूरी है। किताबों की रामायण हो या ना हो, विचारों की रामायण हर घर और दिल में होना चाहिए। मान्यवर, अरे मुसलमान का घर है वो भी तभी बचेगा जब रामायण जिएगा मेरे भाई, जैन भी तभी बचेगा जब रामायण जिएगा, और भारत का भविष्य तभी बचेगा जब वो रामायण में जीना प्रारंभ। रामायण में क्या था? महाभारत स्वार्थ की कहानी है, रामायण स्वार्थ त्याग की कहानी है। मान्यवर, वहां स्वार्थ को त्यागा जाता है, स्वार्थ में नहीं जिया जाता है। वो जैन दर्शन कहता है कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। सबसे बड़ी चीज है स्वार्थ को छोड़ना। आदमी धन छोड़ देता है, रुपया छोड़ देता है, पैसा छोड़ देता है, इतना त्याग कर लेता है, सब चीज त्याग देता है, स्वार्थ नहीं छोड़ पाता है। ध्यान रखना, स्वार्थ त्याग किए बिना न देश का कल्याण हो सकता है, न हमारा और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और देश की तो बात छोड़ो, यदि संत भी अपनी निजी स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे तो भी वो निर्वाण की यात्रा नहीं कर सकते। स्वार्थ छोड़ो, मैं, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ नहीं मेरे भाई। परिवार को मजबूत करना है तो परिवार के एक एक सदस्य को अपना स्वार्थ छोड़ना पड़े, एक दूसरे के लिए जिए। ध्यान रखना, अयोध्या का परिवार एक दूसरे के लिए जिया करता था, उन्होंने अपने लिए कोई जीवन नहीं जिया है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक मैंने गाना सुना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने पूरी धरती को छान लिया, मुझे तो नहीं मिला सोना हीरा मोती, सब ले गए लुटेरे आके। ध्यान रखना, हमारा कोहिनूर भी उठा करके ले गए। लेकिन ले जाओ, मैं पुलक सागर कहता हूँ, मैं कंकड़ पत्थर के हीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे देश के हीरे मोती कंकड़ पत्थर नहीं, मेरे देश के असली हीरे मोती कोई हैं
तो राम मेरे देश के हीरे मोती हैं, लक्ष्मण मेरे देश के हीरे मोती हैं, महावीर मेरे देश के हीरे मोती हैं। ध्यान रखना, ऋषभदेव इस देश के हीरे मोती हैं, विवेकानंद इस देश के हीरे मोती हैं, आचार्य शांति सागर इस देश के हीरा मोती हुआ करते। ध्यान रख, असली हीरे मोती तो ये हैं। कंकड़ पत्थर में क्या रखा है? उसकी चमक में। हमारे आदर्श, हमारी संस्कृति, ये असली हीरे मोती हैं। असली हीरा वो है जो पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास स्वीकार कर लिया करता है, उसे कहा जाता है देश का असली हीरा। मान्यवर, ध्यान रखें, धन दौलत से रिश्ते नहीं चलते हैं, भाईचारे से रिश्ते चलते हैं। भाईचारा होना चाहिए। परिवार की नींव को मजबूत करना है तो अनुशासन नहीं है। अनुशासन से देश महान नहीं बनेगा। प्रेम अनुशासन होना चाहिए। प्रेम अनुशासन। हमारे माता पिता वो थे, यदि हम कोई उदंडता करते थे और उन्हें थोड़ी सी निगाह दिखा दी तो चुप हो जाया करते थे। ये प्रेम अनुशासन था। ध्यान रखना, मारपीट वाला अनुशासन नहीं था, प्रेम का अनुशासन। निगाहें देख करके बात की जाती थी, चेहरा देख करके संवाद किए जाते थे। ध्यान रखना, प्रेम अनुशासन से अपने घर को बांधने का प्रयास करें। पहले यह प्रयास रहता था कि जैसे तैसे कैसे भी हो घर जुड़े रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अब ये प्रयास होता है कि डोला रख नहीं पाता बहू का, आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग हो रे, हम अलग, सासू अलग रहेगी, ससुर अलग रहेंगे, बेटा अलग रहेगा। ये वातावरण तुम्हारे घरों में बन रहे हैं। और आजकल तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर पढ़ने भेज देते हो, वहीं पढ़ता है, वहीं जॉब करता है, शादी करता है बीवी को लेकर। चला, सास बहू का सुख नहीं भोग पाती है, वो बहू सास का सुख नहीं भोग पाती। ध्यान रख, आजकल तो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं। मान्यवर, ऐसी पढ़ाई मत कराओ। आज मैं जहां तक सोचता हूं, कोई माँ बाप के दिल से यदि पूछे, उनकी धड़कन से, कि तुम पिताजी क्या चाहते हो, तो एक बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में रहे और 50 लाख रुपए महीने कमाए। मेरे भारत का बाप तो ये चाहता है बेटा 50,000 रुपए कमाए, लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ थाली में बैठ करके खाए। ये जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। मान्यवर, तुम यहाँ रहो, माँ बाप वहाँ रहें, परिवार बिखरा बिखरा सा जिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मुझे तुम्हारे यहाँ मकान दिखाई देते हैं लेकिन घर दिखाई नहीं दिया करते। मकानों से जिंदगी नहीं चलती, घर को बसाने का प्रयास करिए मेरे भाई। एक बहू घर को ना तोड़े। मुझे खुशी है कि ऋषभदेव में मकान कम, घर ज्यादा है। सबके घर सासू है, देवरानी जिठानी है। अब भगवान ही छीन ले तो बात अलग है ना। निकट गई सासू तो अब निकल गई, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने कल देखा, कल बातचीत की, इन्होंने कहा नहीं महाराज, ऋषभदेव वह है कि पर्युषण पर्व में यहाँ बच्चा बच्चा एक आसन किया करता है, भगवान की तपस्या किया करता है, हर घर में शुद्ध भोजन बना करता है, हर घर एक आसन या उपास की साधना किया करते। मुझे लगा कि सचमुच ये केवल ऋषभदेव भगवान के चरणों का सानिध्य है कि हर घर में आज भी जैनत्व है, प्रेम और एकता दिखाई दिया करती है। ध्यान रखना है मान्यवर, घर टूट रहे हैं, नारी से घर टूटता है, नारी से घर जुड़ता है। नारी चाहे तो घर को बिखेर दे और नारी चाहे तो घर को जोड़ दिया करती है। तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। आपसे इतना निवेदन करूंगा, यदि घर में प्रेम रखना है तो एक संकल्प कर लो, भले 2 भाई हों, आने वाले 10-20 साल बाद तो भाई नाम की चीज ही नहीं बचना है। एक ही औलाद हमारे पास रहेगी। और वही चिंता मंत्री जी ने अभी व्यक्त की है कि हमारे परिवार सिमटते जा रहे हैं, वो विधर्मियों के परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक दिन वो होगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आज मंत्री जी ने जो बात कही है
कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी होने को तैयार हो जाएगा। सावधान रहें, सावचेत रहें, रिश्ते खत्म मत करो। आने वाले समय में कौन ताई होती है, कौन ताऊ होता है, कोई नहीं समझ पाएगा। कौन चाचा, कौन चाची, कौन बुआ, एक ही औलाद है हमारे पास। मान्यवर, खतरे का निशान पर है हमारा हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म। इसे लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जो आने वाला था, थोड़ा सा तुम लोगों ने गड़बड़ किया है, ध्यान रखना। नहीं तो मैं सोचता हूं कि यदि भारी बहुमत से मोदी जी को विजय बनाते तो समान जनसंख्या की योजना यहां पर लागू हो जाती, समान जनसंख्या का कानून बन जाता इस देश में। ऐसा कैसा है कि एक को 1000, 100, 25 बच्चे रखने की छूट है और एक यहां प्रतिबंध लगाया जाता है कि नहीं, जनसंख्या मत बढ़ाओ। मान्यवर, अराजकता फैल रही है पूरे देश में। आपसे निवेदन है, कुछ नहीं बचने वाला है। जब लूटे जाओगे ना, जब तुम्हें कोई पकड़ेगा ना, और यही हालत इस देश के रहे, तो जिनकी संख्या कम हो जाती है ना, उनकी घर की बहू बेटियों को उठा उठा करके ले जाएंगे और तुम अपनी जान बचाने के लिए सौदा भी कर बैठोगे। ध्यान रखना है, तुम्हारे घरों को लूटने में और बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सावधान हो जाएं। ये प्रजातंत्र है, यहाँ शक्ति का काम चला करता है, यहाँ शक्ति प्रदर्शन हुआ करता है, यहाँ संगठन प्रिय हुआ करता है। यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा कि तुम अहिंसावादी हो, कि तुम मांसाहारी हो, कि तुम शाका, कुछ नहीं चलता प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में केवल आवाज चला करती है और बहुमत चला करता है। ध्यान रखिए, आप वह बनाने का प्रयास करें, घरों को मत बिखेरें, घरों को जोड़ने का प्रयास करें, मत तोड़ो परिवारों को। भाई भाई को जोड़ करके रखो। नारी सोच ले कि मैं अपने परिवार को नहीं बिखरने दूंगी, और जिस बहू ने ठान लिया ना कि मैं अपना परिवार किसी कीमत पे नहीं बिखरने दूंगी, मैं कहता हूं उस मकान में 1000 वास्तु दोष हो, उस मकान में कितना भी तुम्हारे दोष और बुरी नजर लगी हो, यदि बहू ठान ले कि नहीं बिखरने दूंगी, तो कोई वास्तु सुधारने की जरूरत नहीं, वास्तु अपने आप घर का सुधर जाया करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी भाग्य की आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो, नारी संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। ध्यान रखिए, त्याग करना पड़ता है, भावनाओं का त्याग करना पड़ता है, तब परिवार एक होता है। और जिंदगी का बलिदान करना पड़ता है, तब देश एक और मजबूत हुआ करता है। ध्यान, राम को वनवास हुआ, कैसा जीवन था। भाइयों की बात चले और राम लक्ष्मण ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। कितने भी कहानियां उठा लो, कितने भी उदाहरण उठा लो, लेकिन जब तक भाइयों की बात में राम लक्ष्मण नहीं आएंगे, कोई भी भाई आदर्श भाई नहीं हुआ करते। ध्यान रखना, कैसे आदर्श भाई थे। राम को वनवास दिया गया 14 वर्ष का। लक्ष्मण दौड़े दौड़े माता सुमित्रा के पास पहुंचे। मां, पूरे महल में सन्नाटा क्यों है, पूरे महल में वीरानी क्यों है, मां मुझे बताओ, ये महल का वातावरण शोकाकुल क्यों है। सुमित्रा ने कहा कि पुत्र, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। 14 वर्ष वनवास, भैया राम क्यों, क्या अपराध उनका। सुमित्रा की आंखें छलछला रही हैं, रो रही हैं, क्या बोले। तुरंत लक्ष्मण ने कहा, मां क्या हुआ। बोले, माता कैकेयी ने वरदान मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का सम्राट बनाया जाए। लक्ष्मण ने कहा, मां तू मुझे एक वरदान दे सकती है। मैं वरदान, पुत्र वरदान मत मांगो, ये वरदान सही नहीं होते हैं। वरदान के कारण
पुत्र राम को वनवास जाना पड़ रहा है। मां कुछ भी हो जाए एक वरदान मुझे दे दे, मैं भी तेरा पुत्र हूं। सुमित्रा ने कहा क्या वरदान चाहिए? बोले दोगी या नहीं दोगी? सुमित्रा ने कहा जरूर दूंगी। बोले वचन दो। सुमित्रा ने कहा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन प्राण तज दूंगी, वचन नहीं छोड़ूंगी। तो लक्ष्मण ने कहा मां मेरे सिर पर हाथ रख, मुझे आशीर्वाद दे। बोले क्या हुआ पुत्र? बोले यदि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास पिता के आदेश से होता है तो मुझे वनवास माता के आदेश से होना चाहिए। मेरी मां मुझे आदेशित करे कि जाओ राम के साथ 14 वर्ष वनवास गुजारना। सुमित्रा की आंखें छलछला गईं। उन्होंने लक्ष्मण को उठाया, अपने सीने से लगाया कि वाह मेरे पुत्र, आज तूने सुमित्रा के दूध की लाज रख ली। ध्यान रखिए, सोचो ऐसी सौतेली रानियां, तुम तो अपने देवरानी के बच्चों से प्यार नहीं करती हो। विचार करना है, सोचना है, विचार करना है घरों में क्या हालात है। लोग कहते हैं कि हर मां बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन केवल अपने बच्चे को, दूसरे के नहीं, देवरानी नहीं, जिठानी नहीं, इनके बच्चे नहीं चलेंगे, मेरा ही बच्चा होना चाहिए। सोचो, जो केवल अपने बच्चों का सोचती हैं वो कैकेयी हुआ करती हैं, और जो दूसरों के बच्चों का सोचती हैं वो कौशल्या और सुमित्रा हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, सोचना है हमारे घर में हमारी क्या भूमिका है। अरे आपकी भूमिका तो वो होना चाहिए कि यदि जिठानी का बच्चा स्कूल से आता है और देवरानी घर में है और तुम भी हो, उस घर को बचाना है तो जिठानी का, देवरानी का फर्ज बनता है कि भाभी तुम आराम करो, बच्चे को खाना मैं खिलाती हूं। ध्यान रखना, अपने बच्चे को ठंडा दो तो दो, लेकिन कभी जिठानी के बच्चे को ठंडा भोजन नहीं, तुरंत गर्म करके खिलाइए। इससे क्या क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? बिगड़ेगा कुछ नहीं। देवरानी और जिठानी के बीच बुलक सागर की ज्ञान गंगा बहना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, प्रेम गंगा बहना शुरू हो जाएगी। जीवन तुम्हारा सार्थक सुख में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। बात छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। ध्यान रखना, सुमित्रा ने कहा कि जाओ पुत्र, आज तुमने मेरे दूध की लाज रखी है। कौशल्या माता का एक पुत्र, कैकेयी माता का एक पुत्र, मेरे 2 पुत्र हुए हैं, एक शत्रुघ्न और एक लक्ष्मण। शत्रुघ्न भरत की सेवा करेगा और लक्ष्मण श्री राम की सेवा। मैंने तो अपने पुत्र सेवा के लिए उत्पन्न किए हैं। एक भरत जी का ध्यान रखता है और एक राम जी का ध्यान रखता है। एक बात याद रखना लक्ष्मण, बोलो माता, 14 वर्ष जब तक तेरे भैया सो ना जाए उनके चरण दबाते रहना। ध्यान रखना। और माता सीता में भाभी के नहीं, अपनी माता कौशल्या के, अपनी माता सुमित्रा के दर्शन करते रहना। मैं तुझे रोज आशीर्वाद देती रहूंगी। ध्यान रखना है। और एक बात याद रखना लक्ष्मण, कि जब लौट कर आओ ना तो सीता सुरक्षित वापस आना चाहिए, और सीता की सुरक्षा करना तेरा काम होना चाहिए। ध्यान रखना। मान्यवर, कैसी माताएं रही होंगी जो अपने पुत्र की परवाह नहीं करती हैं। कौशल्या ने कहा कि श्री राम जा रहे हो 14 वर्ष, तुम वापिस आओ या ना आओ, मेरे लक्ष्मण को वापस लेकर के आना। वो माता सुमित्रा की अमानत है जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूं। ध्यान रख, कैसे मैं बात बता रहा हूं। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, एक दूसरे की भावनाओं के बारे में सोचना, अपने लिए जीवन नहीं जीना, दूसरे के लिए जीवन जीना। राम चले गए वनवास, भरत को पता चला। कहानी आपको मालूम है, पूरी कहानी, पूरी रामायण बच्चों बच्चों को मालूम है पूरी दुनिया में। अरे जो राम को नहीं मानते वो भी रामायण को जानते हैं, और जो राम को मानते हैं वो भी रामायण को। राम का चरित्र ही ऐसा है। ध्यान रखना, राम जैसा चरित्र दुनिया में दिखाई नहीं दिया करता है मान्यवर। राम जैसा आचरण, राम जैसा व्यक्तित्व, राम जैसा आदर्श, राम जैसी मर्यादाएं इस धरती पर कोई महापुरुष स्थापित नहीं कर पाया। ध्यान रखिए। राम गए,
भरत को पता चला, ननिहाल से लौट कर आए, महल में आए कि वर मांगे हैं, बहुत खुश है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, अयोध्या का सम्राट बनेगा, चलो पुत्र तुम्हारे राज सिंहासन की तैयारी की जाए। कौन सा राज सिंहासन? भरत जैसे पुत्र दुनिया में सबको नहीं हुआ करते हैं। उन्होंने कहा मैं तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करता हूं, मैं तुझसे बात करना पसंद नहीं करता हूं। अरे कुल कलंकिनी, तूने मेरे भाई को वनवास दिया है, तुझे 14 वर्ष का राज सिंहासन चाहिए था, अरे राम से कह देती वो ऐसे ही दे देते। तूने उन्हें वनवास क्यों मांगा? तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, ये वैधव्य लेकर के जी रही है, कैसी स्वार्थ में डूबी। कैकेयी ने कहा पुत्र मैंने जो कुछ किया तेरे लिए किया। भरत ने कहा कि कैकेयी आज से तू माता का दर्जा खो चुकी है, ध्यान रखना, आज से मैं तुझे मां कहकर नहीं बुलाऊंगा, आज से तेरे महल का परित्याग करता हूं, आज से मैं तुमसे नफरत किया करता हूं। हे परमात्मा तूने मुझे सब कुछ दिया, बस एक कौन सा पाप मैंने किया था, जिस कुल कलंकनी की कोख से मेरा जन्म हुआ है। ध्यान रखना ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है कि हे पापी न मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है। ध्यान रखना सारे सपने कैकेयी के तार तार हो जाया करते हैं। नहीं बैठेगा भरत सिंहासन पर। मनाने चले चित्रकूट श्री राम को। मालूम एक अद्भुत घटना घटी। 3 नदियां पड़ी, गंगा, यमुना, सरस्वती। भरत ने गंगा में स्नान किया, यमुना पड़ी, भरत जी ने यमुना में स्नान किया, लेकिन भरत ने कहा मैं सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा। भरत जी महाराज सरस्वती में स्नान नहीं, मैं सरस्वती में कभी स्नान नहीं करूंगा। मेरी नजरों में गंगा पूज्य होगी, यमुना पूज्य होगी, सरस्वती तू मेरी नजरों में कभी सम्मान नहीं पा सकती है। सारी प्रजा खड़ी है, राजा जनक, वशिष्ठ। भरत सरस्वती में स्नान नहीं करते हैं। पूछा भरत जी सरस्वती तो पवित्र नदी है, इसमें स्नान करो। भरत ने कहा मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा, क्योंकि वो ही सरस्वती है जिसने मेरी मां की जुबान पर बैठकर मेरे भाई के लिए वनवास मांगा। ऐसी सरस्वती से मैं नफरत करता हूं जिंदगी में। ध्यान रखिए क्या भ्रात प्रेम था भरत का। उसने कहा इस सरस्वती की वंदना नहीं करूंगा जिसने मेरे भाई को वनवास दिया है। ये सरस्वती ही मेरी मां की कंठ में आकर के बैठी है, जिसने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। भरत ने उस दिन अभिशाप दिया सरस्वती को कि जा, कलयुग में तेरा नाम रहेगा लेकिन तेरे दर्शन कोई नहीं कर पाएगा, तू लुप्त होकर के बहती रहेगी। सरस्वती तूने मेरा सुख छीना है, तूने मेरा चैन छीना है, तूने मेरा स्वाभिमान छीना, मेरे घर को कलह में बदल दिया है। ऐसी सरस्वती की भरत कभी वंदना नहीं कर। इसलिए गंगा जमुना तो दिखेंगी इलाहाबाद में, सरस्वती के दर्शन नहीं होते हैं। राम भरत जी ने कहा था कि तू कभी भी प्रकट रूप में इस धरती पर दिखाई नहीं किया। भरत ने स्नान ध्यान रखना। क्या अपने भाई के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है तुमको? ध्यान रखिए क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हो, शादी हो जाती है, ये धंधा मेरा, ये धंधा तेरा, ये मकान तेरा, ये मकान मेरा, ये जमीन तेरी, ये जमीन मेरी। क्या हो गया? तुम तो बड़े एक साथ रहते थे ना, प्रेम से रहते थे ना, तुम तो पिताजी के साथ एक साथ चला करते थे, एक साथ खाया करते थे, पिया करते थे, कैसे बड़े हो गए तुम कि मेरा तेरा कर। जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं ना तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, माता पिता का सीना छलनी हुआ करता है। मेरे भाई ध्यान रखना, माता पिता करें क्या, किसके पक्ष में बोले, दोनों ही उनकी अपनी औलाद हुआ करती है। एक बात याद रखना, कितना भी लड़ लो झगड़ लो, एक बात याद रखना, जब जब आंगन में दीवार उठती है ना तो अपना ही आंगन छोटा होता है। मेरे भाई पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ा करता है। और एक बात याद रखना, आंगन में दीवार बाद में उठती है
पहले मन में दीवार उठाया करती है, और जब मन में दीवारें उठ जाती हैं तो मकान में दीवारें उठने में ज़्यादा देर नहीं लगा करती है। मन में दीवारें मत उठने दो। मकान छोटा है, इस वजह से दो भाई अलग हैं, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। मकान की वजह से अलग हो जाना मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अपने मन से जुड़े रहना चाहिए, भाई से भाई के तार। भरत जी ने कहा कि भैया राम वापिस चलो। राम ने कहा कि नहीं भरत, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण तज दिए उस प्रण को राम छोड़ नहीं सकता है। एक काम करो, बहुत समझाया, स्टोरी आप देख लेना, समय मेरे पास है नहीं। बहुत समझाया कि राम, ये भरत आपका सेवक है, ये सिंहासन पर नहीं बैठेगा। राम ने कहा कि नहीं भरत, पिता की आज्ञा का पालन करो। बोले पालन करूंगा, मैं अयोध्या छोड़कर नहीं जाऊंगा, पिता ने यदि आदेश दिया है। लेकिन राम, ये सिंहासन खाली पड़ा रहेगा। एक बात याद रखना प्रभु, मैं सेवक हूं, सेवक ही रहूंगा। अपनी चरण पादुकाएं मुझे दो और इसमें मैं अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा, 14 वर्ष। मगर एक बात याद रखना भैया राम, कि 14 वर्ष में यदि एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत की चिता को आग लगाने आपको ही आना पड़ेगा, ध्यान रखिए। एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। 14 वर्ष मेरी निगाहें आपके रास्ते को टिकी रहेंगी। एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत अपने प्राणों की आहुतियां दे देगा। राम ने भरत को गले लगाया, मेरे भाई एक बात याद रख, राम का त्याग सारी दुनिया को दिखेगा, लेकिन तेरा त्याग राम से भी बड़ा त्याग होगा। राम से भी बड़ा तेरा तपस्या है, राम से बड़ा तुम्हारा बलिदान है। क्यों? बोले देख, मैंने पिता के लिए घर छोड़ा है, तू तो पगले मेरे लिए सब कुछ छोड़ रहा है। भाई के लिए भाई छोड़े। आज राम का त्याग कमजोर हो गया। भरत, तेरे जैसा तपस्वी संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। भाई भाई का प्रेम होना चाहिए मेरे भाई। कोई भी बहू घर में आए, परिवार मत बिखेरो, परिवार मत बिखेरो। हंसते खेलते परिवार को जोड़ने का प्रयास करो मेरे भाई। परिवार उजड़ गया तो सब कुछ उजड़ जाएगा। आप क्या सोच रहे कि केवल अयोध्या में कुंभकर्ण रावण का भाई, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया कि जागो, तुम्हारा भाई संकट में है, उठो, तुमको उठना होगा, युद्ध करना पड़ेगा राम से। कुंभकर्ण ने देखा विभीषण नहीं है। रावण ने कहा विभीषण दुश्मन के खेमे में चला गया है। कुंभकर्ण और विभीषण का आमना सामना हुआ। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, ये क्या किया तुमने? अपने भाई का साथ छोड़ दिया। विभीषण ने कहा मैंने भाई का साथ नहीं छोड़ा है, मैंने अन्याय और पाप का साथ छोड़ा है, झूठ का साथ छोड़ा है। विभीषण, तुमने बहुत गलत किया है। तुम धर्म हो या धर्म, एक बात याद रखना, मैं कुंभकर्ण हूं। यदि लक्ष्मण अपने भाई का भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई का भक्त है, ध्यान रखना। क्या गलत और क्या सही मैं नहीं जानता। लक्ष्मण यदि 14 वर्ष राम के साथ रहता है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं रावण का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तुमने छोड़ा है विभीषण। बोले मैं धर्म के मार्ग पे चला गया। बोले नहीं, एक बात याद रखना, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, कि विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने कि तुम कितने भी राम के पक्ष में खड़े हो जाओ, सारी दुनिया तुम्हें धर्मात्मा भले कहते रहे, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा धर्म भ्रात धर्म और पितृ धर्म हुआ करता है। विभीषण, तुमने भ्रात द्रोह किया है, तुमने कुल द्रोह किया है। सारी दुनिया तुम्हें धर्मात्मा के रूप में नहीं,
कुलद्रोही के रूप में याद करेगी। ध्यान रखना, जब भी दुनिया नाम लेगी भ्रात द्रोही के रूप में नाम लेगी, और जब भी कोई भाई भाई का दुश्मन होगा तो लक्ष्मण का नाम नहीं, विभीषण का नाम लिया जाएगा। और एक बात याद रखना, कितना भी लोग तुम्हें कहें कि विभीषण ने अच्छा किया, लेकिन कलयुग में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रख पाएंगे। ध्यान रखिए। है यहाँ किसी के बच्चे का नाम विभीषण? कल एक आई मेरे पास, मेरे बच्चे का नामकरण कर दो, और यदि मैं कह देता विभीषण रख लो तो क्या होगा? विभीषण शब्द गाली बन गया है। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं कि भाई का दिल तोड़कर, भाई का घर छोड़कर मंदिर में भी जाओगे तो भी परमात्मा की कृपा कभी मिलने वाली नहीं है। तुम्हारा नाम कुलद्रोहियों में नाम लिया जाएगा, कुल कलंकरी में। जब भी दुनिया याद करेगी घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान, कितना धर्मात्मा के पक्ष में खड़े हो जाओ, लेकिन विद्रोह किससे किया? भाई से किया। दुनिया तुम्हें अच्छा मानने वाली नहीं है मेरे भाई, सोचना है। आज जितने केस अदालतों में दुश्मनों के नहीं हैं, उससे ज्यादा केस भाई भाई की अदालत में है। ध्यान रखना, जाके के देख लेना। भाई के जमीन जायदाद के झगड़े हैं, व्यापार बिजनेस के झगड़े हैं, घरों की लड़ाइयां ज्यादा अदालतों में है। विचार करें। अलग अलग रहोगे तो नमक भी महंगा पड़ेगा, और साथ साथ रहोगे तो शक्कर भी सस्ती पड़ेगी। ध्यान रखना, ये साथ साथ रहने का फल है मेरे भाई। कैसी जिंदगी? एक भाई गरीब है, निर्धन है, दूसरा भाई लाखों कमा रहा है, लाखों रुपए कमा के मंदिरों में दान करता है, सोशल वर्क करता है, मंदिरों के शिखर पर ध्वजा चढ़ा रहा है, बड़ी बड़ी मूर्ति रख रहा है, और सगा भाई 10,000 की नौकरी करते फिर रहा है। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन कहता हूं कि तुम्हारी देवरानी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना कर पाए और तुम लाखों रुपए में दुनिया के सम्मान बटोरते फिरो, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि याद रखना, यदि आप घर के भाई की सहायता नहीं कर सके, अपने परिवार का उत्थान नहीं कर सके, तो लाखों का दान तुम्हारा बेकार हुआ करता है। भगवान उस दान को कभी स्वीकार करने वाला नहीं है। ध्यान रखना, करोड़ों का भी दान कर दो तो परमात्मा की नज़रों में तुम महान नहीं बन सकते हो। अरे मैं तो कहता हूं कि मंदिर का दान दूसरे नंबर पर होना चाहिए, और भाई का सहयोग नंबर 1 पर होना चाहिए। आदमी का अपने भाई को मजबूत बनाओ, अपने भाई को इतना समर्थवान बनाओ। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने भाई को बोले कि भाई का 10,000 की नौकरी करते घूम रहा है, चल फैक्ट्री अपनी है, अपन पार्टनर बन करके व्यवसाय करते हैं, अपन साथ रहा करते हैं। गैरों को पार्टनर बना लेते हो, भाई को नहीं बनाते हो। ध्यान रखना, मान्यवर। क्या स्थिति है तुम्हारे घरों की, क्या माहौल है तुम्हारे घरों का? भाई को भाई पर विश्वास नहीं रह गया है, खून को खून पर विश्वास नहीं रह गया है। ऐसे लड़ते हैं, ऐसे झगड़ते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा, सबसे पहला तुम्हारा फर्ज है अपने भाई को। एक बहू थी, एक देवरानी जेठानी थी। एक दिन की बात है, जो कुछ भी आता जेठानी के पास पहले देवरानी को देती, हर चीज में उसे साथ बुलाती, कहीं भी जाती साथ रखती। एक दिन उदास थी देवरानी बहुत ज्यादा, इतनी उदास, इतनी उदास। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, महीनों हो गए। एक दिन जेठानी ने पूछा, इधर आ, क्या दुख है तुझे, क्या परेशानी है ये बता। बोले कुछ नहीं भाभी, तुम्हारे होते क्या परेशानी है। नहीं, तेरे चेहरे का रंग फीका दिखता है, उड़ा हुआ दिखता है, बता तुझे परेशानी क्या है, तुझे तकलीफ क्या है। तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। उसने कहा भाभी कुछ दिन से बहुत परेशान हूं, टेंशन में हूं, डिप्रेशन में हूं, तनाव में हूं। बोले हुआ क्या? बोले देवर जी है ना आपके, वो
शेयर मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, सब बर्बाद हो गया पैसा, मेरे गहने भी चले गए, सब कुछ चला गया मेरा, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमसे कब तक लूं भाभी सहारा? कितना समय, हम समय तुम ही तो मेरा पूरा करती हो, अब तो तुमसे मांगने में हमें शर्म आने लगी है। जेठानी ने कहा पागल मत बन, घाटा लगा है ना, चिंता मत कर। गई पति के पास और कहा कि छोटे को घाटा लगा है, शेयर मार्केट में सब बर्बाद हो गया उसका। भाई ने कहा तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हेल्प करो। काहे की हेल्प करूं? वो नहीं कमा सकता जिंदगी में कभी, वो कुछ नहीं कर सकता है। जब भी हेल्प करो बर्बाद करके रख देता है। कितना पैसा दिया, कितना सहयोग दिया, जब देखो तब वह बर्बाद करके बैठ जाता है। जेठानी ने कहा इस बार देना पड़ेगा। बोले देना पड़ेगा क्यों? बोले बहुत डिप्रेशन में है, बहुत तनाव में है, तुम्हारा भाई है। बोले कितनी हेल्प करूं मैं? जेठानी ने कहा एक बात बताओ, यदि मेरा बेटा धंधे में पैसा बर्बाद करता तो आप कितनी बार हेल्प करते? बोले जब जब करता बाप हूं, मुझे तो सहायता करना ही पड़ती। तो बोले जब तुम बाप हो, बेटा एक बार, दो बार, तीन बार भी घाटा दे तो बाप सहता है उसको और उसकी हेल्प करता है। तो मैं कह रही हूं कि एक बड़ा भाई भी पिता से कम नहीं होता है, वह छोटा भी तुम्हारा पुत्र के समान है। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, देख मेरे पास 20 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन वो बच्चे का एडमिशन कराना है, कॉलेज में एडमिशन होगा, डोनेशन देना पड़ेगा। उस जेठानी ने कहा नहीं नहीं, ये 20 लाख पहले देवर जी के पास जाएंगे। उसने कहा तेरा दिमाग खराब, तू पागल हो गई है? बोले नहीं, बच्चे का क्या होगा? बोले बच्चा 1 साल बाद पढ़ाई कर लेगा, चलेगा, लेकिन देवर यदि दुनिया से चला गया तो कुछ चलने वाला नहीं है। लेकिन प्यार में बिगड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। वह सेठ बहुत प्यार करता था लड़की को, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, लड़की के बिना सेठ का रहना मुश्किल था। लेकिन कब तक करेगा प्यार? पराया धन है, जाएगी तो ससुराल। 21 साल की हो गई बेटी, पिता को चिंता हुई इसकी शादी कर देना चाहिए। एक बाप को, बेटी के बाप को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि समय से उसके बेटी के हाथ पीले हो जाना चाहिए। लड़का देखा, शादी हुई, लेकिन इतने प्यार में पली थी, इतने प्यार में पली थी, किसी को कुछ समझती नहीं थी। आदमी को आदमी नहीं समझे, रिश्तों को रिश्ते नहीं समझती थी। जैसे तैसे शादी हो गई, पैसों की दम पर चली गई ससुराल। 3 दिन बाद बाप के पास फोन आता है, डैडी। बोले हाँ बेटा। बोले इसी वक्त आओ। अरे इसी वक्त? 3 दिन तो हुए नहीं है, इसी वक्त आओ, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूं। अरे बाप ने कहा यार 3 दिन में महाभारत शुरू हो गई वहां। बोले एक पल भी नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, यदि मेरा जिंदा मुंह देखना है तो चले आओ। ध्यान रखना, आजकल सबसे बड़ा समस्या ये मोबाइल हो गया है। मैं फिरोजाबाद गया, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद है, वहां पर एक बुढ़िया रहती थी, 70 साल की बुढ़िया होगी, 80 साल की। वो मेरे कमरे में आकर बैठ गई, रोज चुपचाप बैठती थी। मैंने कहा कि अम्मा तू रोज चुपचाप बैठती, तू है कौन? बोली इसी धर्मशाला में रहती हूं, अकेली। बोले हाँ। मैंने कहा तुम्हारा कौन है? बोले कोई नहीं, मैं और मेरा भगवान। मैंने कहा अकेला जीवन गुजारती? बोले बिल्कुल अकेला। सफेद साड़ी पहनती थी, प्रतिमाधारी थी। मैंने कहा अम्मा कोई तो होगा? बोले मेरा कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा तेरा गुजारा कैसे चलता है? बोले मेरे पति थे, उनकी पेंशन मिलती है। मैंने कहा कितनी मिलती है? बोले 300 रुपये मिलती है। आज के युग में 300 रुपया। पति का देहांत हो गया, मैं अकेली धर्मशाला में रहती हूँ।
मैंने कहा 300 रुपये में तुम्हारा गुजारा कैसे चलता होगा? 300 रुपये में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तुम्हारा घर कैसे चलता होगा? मालूम है उस बुढ़िया ने बड़ी प्यारी बात बोली कि महाराज चलाना चाहो तो 300 रुपये में भी घर चलता है, और नहीं चलाना तो 3 लाख रुपए भी कम पड़ा करते हैं। यदि जिंदगी को सही तरीके से जियो तो 300 रुपये भी बहुत, मेरे तो बच जाते हैं। मैंने कहा अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? बोली क्या है, खाने को 2 टीकड़े, लेने को प्रभु नाम, ध्यान रखना। मुझे करना क्या है? ना मेरी औलाद है ना कोई है, मैं अकेली रहती हूं। मैंने कहा अम्मा फिर भी दिन भर क्या करती हो? बोले बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हो। मंदिर में पाठशाला? मैंने कहा क्या पढ़ाती है? बोले तत्वाल सूत्र 6 डाला, रत्नकरण साहु का 4। मैंने कहा अम्मा तुम पढ़ी कितनी हो? संस्कृत के गाथाएं पढ़ा रही हो? बोले महाराज मैं पढ़ी बिल्कुल नहीं हूं, मैं स्कूल भी नहीं गई हूं, ध्यान रखना। मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है अपने घर में पढ़ा है, अपने पिता से पढ़ा है। और एक बात और आपको आश्चर्य होगा, उस अम्मा ने कहा कि महाराज मैं पढ़ना जानती हूं लेकिन लिखना नहीं जानती हूं। मैंने कहा ऐसी कोई पढ़ाई होती है जिसमें पढ़ना तो जानो लिखना नहीं जानो? सबसे पहले तो लिखना ही सिखाया जाता है। बोले नहीं मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना नहीं। मैंने कहा वजह क्या थी? देखो हमारे बुजुर्गों के आदर्श, उन्होंने कहा बेटी तू कभी लिखना मत सीखना, क्योंकि जब तेरी शादी हो जाएगी ना, वो ससुराल जाएगी और वहाँ यदि ऊंच नीच मिला, दुख मिले, और तू लिखना सीख गई तो बाप को रोज चिट्ठी लिखेगी, ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ कि चिट्ठी मत लिख, हर दुर्भाग्य से लड़ने का साहस प्रदान कर। मैं तुझे वह साहस देता हूँ कि जैसी भी ससुराल हो उसे तुझे ही निपटना है, ध्यान रखना, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से। और आजकल तो यहाँ सास ससुर में लड़ाई होती नहीं कि लड़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है और फोन चालू हो जाता है, देखो मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। जमाना बदल गया। उस सेठ को उस बेटी ने फोन लगाया, इसी वक्त आओ। सेठ ने कहा चलो अब बाप का दिल है, क्या करे, जाना पड़ता है। गया, जैसे ही उतरा ऑटो रिक्शा से, घर के लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं। समधी जी आए हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? बेवई या बेवफा? बेवई जी आए हैं, समधी जी आए हैं। अरे पूछा जाता ना, आइए बैठिए, चाय पियो, पानी पियो, आदर होता, सत्कार होता है। उस घर में किसी ने नहीं पूछा उससे। एक बात ध्यान रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से पिता का ससुराल में अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। किसी ने खाना नहीं पूछा, पीना नहीं पूछा, सीधा गया बेटी के कमरे में, बोला बेटी क्या है? बेटी गले से लिपट के रोने लगी, किस नरक में मुझे डाल दिया, कौन सी बदकिस्मती फूटी किस्मत। बाप ने कहा यार 3 दिन में किस्मत फूट गई इसकी, ऐसा क्या हो गया है इस घर में? तो बोले मुझे इसी वक्त अपने मायके लेकर के चलो, पिया के, मैं यहाँ रहने वाली नहीं, मुझे पीहर लेकर के चलो। लड़की का बाप समझदार था, उसने कहा बेटा तेरी सास से पूछ लेने दे, ऐसे कैसे लेके चलो? बोली भाड़ में गई वो सास, उसी दुष्टा के कारण तो नरक बना है घर। अरे 3 दिन में दुष्टा हो गए। बोले कुछ नहीं पूछना उससे, चलो उठाओ अटैची। लड़की के पिता ने कहा नहीं बेटा थोड़ा रुक। एक बात याद रखना, लड़की का पिता बनना किसी संत की तपस्या से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। बहुत कठोर साधना होती, बहुत कुछ उसे सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। गया और जाकर के बोला बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाऊं? अरे सासू ने कहा कल का ले जाने वाला इसी वक्त लेके जा। तो बोले कब भेजना है? बोले जिंदगी में कभी नहीं दोबारा। अरे उसने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? सासू कह रही कि आज के बाद भेजना नहीं। उसने कहा मामला गड़बड़ है। बेटी से कहा चल। बेटी बैठ गई, कार में पहुंची। जैसे ही पहुंची तो रास्ते में पिता ने कहा बेटी एक बात बता, तेरी ससुराल कैसी है? बोले नरक। देख के नहीं आए कैसा नरक जैसा वातावरण है? अच्छा बेटे। बोले ससुराल तेरी नरक है और तेरा ससुर बोले राक्षस।
ससुराल नरक और ससुर। तुम लोग सीख मत जाना ये डायलॉग, नहीं तो बड़े ध्यान से सुन रही हो, ध्यान रखना। पूछा, बेटा एक बात बता, तेरी सास कैसी है? बोले डायन। ससुर राक्षस, सास डायन। और बोले तेरी ननन? बोले चुगलखोर, चुगली करने वाली, दिन भर यहां की वहां चुगली करती रहती है। बोले तेरा देवर कैसा है? आवारा, बदमाश। तो बोले तेरा जेठ कैसा है? अरे बिल्कुल धूर्त, नंबर 1 का मूर्ख। तो बोले बेटा एक बात और बता दे, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। LLB समझते हो? लुच्चे, लफंगे, बदमाश। ध्यान रखें। बाप ने कहा यार सभी खराब है, सास भी खराब, ससुर भी खराब, देवर भी खराब। बोले एक बात बता बेटा, तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज। अरे बोले अब गड़बड़ी इसमें ही, अब ससुराल गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कौन है अब? ये लड़की। सारे लोग खिलाफ कैसे हो जाएंगे? उसने कोई बात। बोले पिताजी आज के बाद वापिस नहीं जाऊंगी ससुराल। नहीं बेटी कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, आराम से जिंदगी गुजारेंगे, चल मेरे साथ। ले गए, लड़की के पिता ने रखा। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना भर हुए। तकलीफ लड़की के बाप को नहीं, किसको होने लगती है? पड़ोसियों को। उनने शुरू कर दी कहानी। क्यों? लेने नहीं आ रहे क्या? तेरे की लड़की बैठी उसके घर में, जिया जल रहा तुम्हारा। अब मंदिर जाती सुषमा जैसी मिल गई कि क्यों जीजा जी नहीं आ रहे क्या? अरे उसने कहा धत तेरे की, मैं चावल चढ़ाना कम भूल गई, जीजा नहीं आ रहा, फूफा जी नहीं आ रहे। अरे उसने कहा तो लेने की आफत पड़ गई। यहाँ तो शादी के बाद पीहर में लड़कियों की यही इज्जत होती है, ध्यान रखना। भाई को कार दिखाने लाया है, उसने कहा तुझे मालूम है इन अंकल को कार किसने दी? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले इनके भाई ने कार दी है। वो देख छोटे, मैं तुझे दिखाने इसलिए लाया हूं कि जिस दिन मैं कमाऊंगा ना तो मैं भी तुझे कार प्रदान करूंगा। जिस दिन मैं कमाने लायक हो जाऊंगा तेरे लिए ऐसी कार जरूर लेकर आऊंगा। उस दिन उस आदमी को लगा कि मैं कुछ और सोच रहा था और बच्चा कुछ और सोच रहा था। बच्चा कोई रौब नहीं जमा रहा था, वो कह रहा था कि भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। मान्यवर ऐसी कार दूंगा तुझे, तू चल नहीं पाता है ना, पूरी दुनिया घुमाऊंगा मैं तुझे इस कार पे, खूबसूरत दुनिया तुझे देखने को मिलेगी। मान्यवर बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है। यही कहूंगा जब तक भाई भाई को क्षमा नहीं कर देता है, दुनिया का कोई भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करने वाला है, ध्यान रखिए। मान्यवर अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं कि दुनिया की दुश्मनी और भाई की दुश्मनी में बहुत अंतर होता है। पड़ोस की दुश्मनी आज करोगे कल मिट जाएगी, लेकिन भाई की दुश्मनी 7 जन्म तक हमारा पीछा किया करती है, ध्यान रखना। कमठ और पारसनाथ 7 जन्म तक भाई भाई की दुश्मनी रही, तो सबसे दुश्मनी करना, अपने भाई से दुश्मनी जिंदगी में नहीं करना। बस एक ही चीज याद रखना है, स्वार्थ त्याग के राजनीति पर आगे बढ़ो, जीवन की ऊंचाइयां अपने आप हमारे चरण चूमा करती है, ध्यान रखना।